अदिति, 8:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा, सबकी निगाहें इसी पे है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इसको लेकर हर किसी की निगाहें, महिला आरक्षण। जाहिर तौर पर देखिए, जब जब भी प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है, कोई बहुत बड़ा विषय रहा हो, चाहे फिर वो कोरोना हो, चाहे उससे पहले फिर नोटबंदी हो, जिससे आम आदमी का जीवन अफेक्ट हुआ। जी। आपको अच्छे से अंजनी याद होगा कि जब जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, और कल जो बिल गिरा है महिला आरक्षण बिल, अगर वो पास हो जाता तो ना सिर्फ राजनीति की तस्वीर बदलती, बल्कि देश में लोकतंत्र और देश की तस्वीर बदल जाती। यानी कि अगर महिलाओं का 33% आरक्षण होता तो शायद हर जीवन इससे अफेक्ट होता, हर जीवन पे इम्पैक्ट गया होता। तो बहुत ऐतिहासिक कुछ हो सकता था देश के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। आपको याद होगा वोटिंग राइट्स भी सबसे पहले भारत देश में आए, दूसरे देशों में बहुत बाद में मिले। तो भारत ने महिलाओं को हमेशा से आगे बढ़ाया, लेकिन कल विपक्ष का समर्थन नहीं मिलने से वो ऐतिहासिक बदलाव होते होते रह गया। आज प्रधानमंत्री देश की आधी आबादी और उन आधी आबादी के परिवार वाले, यानी पूरे देश 130 करोड़ की जो जनता है, उनको ये बताएंगे कि मैंने कैसे, चाहे वो इमोशनल प्रयास किए हों, चाहे रिक्वेस्ट की हो, अपील की हो, मैंने सरकार में आने के बाद जो जनसेवक की तरह, प्रधान सेवक की तरह हर वो काम किया जिसकी उम्मीद मुझसे जनता ने की। चाहे फिर वो 370 की बात हो, चाहे फिर वो ऑपरेशन सिंदूर हो, जब जब जरूरत आई, मेक इन इंडिया की बात हो, कोरोना काल की बात हो, मैंने देश को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन यहाँ पर मैं हार गया और यहाँ पर मैं नहीं करा पाया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि करूंगा। तो आज देश की आधी आबादी, उनके परिवार वाले, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, सबसे प्रधानमंत्री बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये ऐतिहासिक बदलाव होते होते रह गया। क्योंकि जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब जब जनता को जवाब देना होगा तो विपक्ष कहां से देगा, और आज देश की आधी आबादी अब इनको माफ नहीं करेगी। और अभी थोड़ी देर पहले जो उनका पोस्ट भी आया था अदिति, उसमें उन्होंने कटाक्ष किया था कि एक तरफ महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर गया और कांग्रेस और विपक्षी दल जश्न मना रहे थे। तो इस मुद्दे को बड़े इमोशनल तरीके से भी रखेंगे वो। जाहिर तौर पे ये तमाम बातें वो रखेंगे कि किस तरीके से आपने जैसे देखा कि संसद भवन में जब उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन पर तमाम बातें कही, उससे पहले जो चर्चा चली और तमाम बातें की भ्रम और तमाम बातें कही थी, और जो उनका पोस्ट आया उसमें भी जो उन्होंने बातें कही, तो जाहिर तौर पे आज वो तमाम बातें देश की जनता सुनेंगे। और अब जैसे ही हो गया है कि 8:30 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं, तो आज आप बुक कर लीजिए जैसे कि 8:30 बजे पूरा देश प्रधानमंत्री को सुनेगा, समझेगा, और वो जिस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, जाहिर तौर पे उसके दूरगामी इम्पैक्ट आपको देखने को नजर आएंगे। और हम देख रहे हैं अदिति, अब तो इस मुद्दे को बीजेपी देशव्यापी जन आंदोलन बनाने के फिराक में है और उसकी कोशिश शुरू हो चुकी है। अब राहुल गांधी को वांटेड तक कर दिया गया बीजेपी की तरफ से कि भाई राजनीति में इनकी दोहरा चरित्र है। बिल्कुल, क्योंकि कल से चुनाव प्रचार भी वापस से शुरू हो जाएगा बंगाल का, लेकिन उससे पहले जब आज प्रधानमंत्री संबोधित कर देंगे तो वही लाइन एंड लेंथ लेकर सारे कार्यकर्ता, नेता, मंत्री पूरे देश भर में गांव-गांव तक जाके ढिढोरा पीटेंगे कि महिला विरोधी है विपक्ष। और ऐसे में जाहिर तौर पे एक्सपोज करने की कोशिश होगी। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित करके एक्सपोज करेंगे, और इतिहास की बात होगी, इंदिरा गांधी की बात होगी, नेहरू काल की बात होगी, और तमाम वो बातें भी रखी जाएंगी कि जब जब सोनिया गांधी को, इंदिरा गांधी को या गांधी परिवार की किसी महिला को सशक्त करना हो तब तो किया, लेकिन इंदिरा जी के चुनाव को लेकर, इमरजेंसी को लेकर 71 तमाम बातें की जाएंगी। लेकिन जब देश की महिलाओं को, आम महिलाओं को, पिछड़ी महिलाओं को, क्योंकि एक याद होगा आपको अंजनी, एक नैरेटिव भी सेट किया गया ओबीसी को लेकर कि क्योंकि ओबीसी का आरक्षण नहीं देना चाहते, इससे 2011 के सेंसस से करना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे, जो कि राहुल गांधी ने कहा है। तो आज उसको भी जवाब देंगे कि पिछड़ी जाति का व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसे नहीं करने दिया जा रहा, और पिछड़ी जातियों के लिए हम डिलिमिटेशन करके उनको आगे लाने जा रहे थे तो नहीं करने दिया जा रहा। तो उस नैरेटिव को भी यहाँ पर तोड़ा जाएगा, जिससे कि देश की ओबीसी जो वर्ग है उसको भी प्रधानमंत्री आज संबोधित करके बताएंगे कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम में मत आइएगा। तो जाहिर तौर पे आज का भाषण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नाम संबोधन उनका रहेगा। और अदिति, जिस तरीके से अभी अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर और पिछड़े वर्ग को लेकर भ्रम फैलाया गया, जैसा कि आपने भी कहा, तो उस पर कटाक्ष भी अमित शाह ने किया था। भाई आपको रोका कौन है,
आप दे दिए अपने कोटे से महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, पिछड़ी महिलाओं को टिकट दे दीजिए, लेकिन वहां कोई देता नहीं है और यहाँ पे विरोध करता है। बिल्कुल, देखिए अमित शाह के भाषण में भी यही कहा गया था कि जब परिसीमन मतलब ही कि वहाँ जो जातियां बड़ी हैं उनका जनगणना तमाम बातें, यानी परिसीमन अगर नहीं होने दे रहे इसका मतलब कि आप पिछड़ी जातियों के विरोध में है। ठीक वैसे ही उन्होंने कहा कि आपको रोक कौन रहा है, आप दीजिए ओबीसी महिलाओं को टिकट जब तक। तो तमाम तरीके की बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री इन नटशेल एक्सपोज करने वाले हैं और देश की जनता को बताएंगे कि कैसा दोहरा चरित्र है। देश की जनता को बताया जाएगा कि किस तरीके से विपक्ष ने इतना बड़ा काम होने से रोक दिया, यानी 2029 में मैं असमर्थ हो गया कि मैं महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकूं और संसद तक लेकर आ सकूं। अदिति, अब देखिए चूंकि अभी 2 राज्यों में चुनाव होना बाकी है और कहा जाता है कि आधी आबादी जिस तरफ घूमती है तो थोड़ा सा पासा पलटता है। अब 2 राज्यों में चुनाव है और उसके पहले ये जो बिल था ये मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। अगर पास होता तो भी, ना पास होता तो भी, नहीं पास होने की स्थिति में भी अब दोनों चुनाव, चूंकि आप बंगाल में अभी आप जा रही हैं और वहां पे लोगों से बात कर रही हैं, आपने महिला आरक्षण बिल पर भी उस वक्त लोगों से सवाल पूछा था चाय स्टेट में जाके। अब बिल ये पास नहीं हो पाया, अब इसका असर क्या दिखेगा? देखिए ये असर शुरू हो जाएगा, वैसे तो हो ही चुका है। जो आपने कहा कि बीजेपी की प्लानिंग है कि वो गली गली गांव गांव जाएंगे, तो महिला दीदी को एक बड़ी संख्या में महिला वोट मिलता आया है, बड़ी संख्या में जी। महिलाएं देश भर की अवेयर हैं, लेकिन कि जिस तरीके से बिहार में जिताया, सब महाराष्ट्र में जिताया, लेकिन बंगाल की महिलाओं को एक अलग कैटेगरी में देखा जाता है कि वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, राजनीति में आना चाहती हैं जी। तो ये बात आज प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे कि बंगाल की महिलाओं के साथ गलत हुआ। आज बंगाल की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और अच्छा होता, सिर्फ वोट देने में ही नहीं, वोट लेने में भी आप भी खड़ी होती हैं, आप भी। तो जाहिर तौर पे यहीं से वो नैरेटिव शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री ने संसद भवन में कह दिया था कि अगर एक बिल गिर जाता है तो इसका फायदा मुझे मिलेगा, और वो फायदा आपको देखिए जिस तरीके से पूरा नैरेटिव सेट किया जाएगा इनके खिलाफ, तो जाहिर तौर पर देश की महिलाओं में वो चेतना लाने की कोशिश होगी कि अब अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको सुरक्षित रहना है, आरजीकर जैसे हालात ना हो, देश भर में सुरक्षित रहना है, निर्भया कांड यूपीए सरकार में हुआ था, ऐसा कुछ भी अगर है तो आपको बीजेपी के साथ आना होगा, क्योंकि विपक्ष तो आपके साथ नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी बोल चुकी हैं उन्नाव और तमाम तरीके की बातें, जाहिर तौर पर उन्होंने ये कहा है कि वहां कब थे और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो अब इस पर राजनीति प्रबल हो जाएगी, सब अपने अपने नैरेटिव रखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का वो साथ मिल सकता है अगर वो ये समझ जाते हैं कि 2029 में हमारा कैसे जीवन बदल सकता था, जो कि अब नहीं बदल पाएगा। अदिति, आपने प्रियंका वाड्रा का जिक्र किया। थोड़ी देर पहले जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री को खत लिखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जो अभी वर्तमान सीट है उसी पे उसको लागू कर दें। यानी वो एक तरीके से विपक्ष भी अपनी रणनीति पे है कि जो है उसी पे आप लागू करें। विपक्ष की रणनीति उस काट की है, उस नैरेटिव की काट है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण विपक्ष नहीं देना चाहता जी। और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का चेहरा बनकर ये कहा है कि हम तो आरक्षण देना चाहते हैं। हाँ। आप 544 सीटों में दे दीजिए ना, 176 का रिप्रेजेंटेशन है, वो भी बहुत है, शुरुआत वहां से करते हैं। तो विपक्ष भी या कांग्रेस भी काउंटर करने की कोशिश कर रहा है उस बात को कि अब महिला विरोधी नहीं है। हाँ। इसके पीछे परिसीमन के विरोधी, और हम चाहते हैं कि 2026 के जनगणना और जाति जनगणना के साथ हो, जिससे हम ओबीसी महिलाओं को भी दिला सकें उनका हक। तो अब दोनों अपनी राजनीति जाहिर तौर पर रखेंगे, और प्रियंका गांधी ने जानबूझ के समय टाइमिंग चुनते हुए ये बात कही कि हम खत लिख के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 2029 में ही करिए और 544 सीटों में ही करिए। जाहिर तौर पे अंजनी कोई भी तैयार नहीं है पुरुष कि 544 सीटों पर महिलाओं को रिजर्वेशन दे, क्योंकि ऐसे में कई पुरुषों की छुट्टी हो जाएगी राजनीति से। ठीक है अदिति,